नमस्कार दोस्तों, आपका पीआरएस टीचिंग में स्वागत है। मैं आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर वीडियो लेकर आई हूँ। यह वीडियो विशेष रूप से कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए है जो सत्र 2020 और 21 की परीक्षा में सम्मिलित होंगे। विद्यार्थियों, इस वीडियो के द्वारा मैं आपको हिंदी विषय के पाठ्यक्रम के संबंध में जानकारी कराऊंगी, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ने कक्षा 9 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया है। कुछ पाठों को सीबीएसई ने पाठ्यक्रम से हटा दिया है। तो बच्चों, किन किन पाठों को सीबीएसई बोर्ड ने पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया है और किन पाठों को पाठ्यक्रम से हटा दिया है, आइए इस विषय के संबंध में विस्तृत जानकारी मैं आपको करा दूं। बच्चों, ये सूचना सुनते ही आपके मन में खुशी आ गई होगी, आपका दिल मानो उछल पड़ा होगा, क्योंकि जैसे जब आपने कक्षा 8 पास किया तो कक्षा 8 पास करने के बाद जब आपने कक्षा 9 में प्रवेश लिया तो आपके मन में पाठ्यक्रम को लेकर कुछ दुविधाएं थी कि हमारा पाठ्यक्रम तो बढ़ गया है, अब हमें ज्यादा समय देना होगा और अगले वर्ष हमें बोर्ड की तैयारी भी करनी होगी। इस प्रकार के प्रश्न आपके दिमाग में आ रहे होंगे। क्योंकि इस समय ये बहुत ही कठिन समय चल रहा है, कोरोना वायरस की वजह से आपका घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है, आपका अपने दोस्तों से प्रत्यक्ष संपर्क भी नहीं हो पा रहा और आप अपने स्कूल में अपने शिक्षकों के साथ आमने सामने विचार विमर्श भी नहीं कर पा रहे हैं। आपको जो कुछ भी जानकारी उपलब्ध हो रही है या जो कुछ भी आप विषय से संबंधित जानकारी पा रहे हैं, वो सब कुछ ऑनलाइन कक्षाओं के द्वारा आप तक पहुंच रही है। बच्चों, बंद कमरे में अकेले बैठे बैठे कभी कभी आपका मन ऊब जाता होगा, आपका मन ये करता होगा कि अरे इतने सारे पाठ्यक्रम को हम कैसे पढ़ेंगे। इन्हीं सब चिंताओं से छुटकारा दिलाने के लिए सीबीएसई बोर्ड के विशेषज्ञों ने आपके लिए एक खुशखबरी प्रदान की है, और वो खुशखबरी ये है कि आपके पाठ्यक्रम को 30% अर्थात 30% कम कर दिया गया है। बच्चों, अब इन 30% पाठों से युक्त जिस पाठ्यक्रम को आपके द्वारा शैक्षिक सत्र 2020 और 21 में पढ़ा जाना है, उसके विषय में मैं आपको विस्तृत रूप से जानकारी कराऊंगी। लेकिन इससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है, आप मेरा वीडियो लगातार देखते हैं, तो प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक करें और अंत तक इस वीडियो को देखते रहें, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है। आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, आप मेरे चैनल को जो पीआरएस टीचिंग है इसे सब्सक्राइब करिए, और हाँ दोस्तों, जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आप मेरे द्वारा दी जाने वाली जानकारी से लाभान्वित हो सके। तो दोस्तों, आइए अब हम आपको बता दें कि आपको किन किन पाठ्य पुस्तकों को पढ़ना है और उन पाठ्य पुस्तकों से किन किन पाठों का अध्ययन किया जाना है। दोस्तों, आपको 2 पाठ्य पुस्तकें पढ़नी है। पहली क्षितिज भाग 1 और दूसरी कृतिका भाग 1। कृतिका भाग 1 पाठ्य पुस्तक पूरक पुस्तक है। इन दोनों पुस्तकों के अतिरिक्त आपको व्याकरण से भी कुछ विषयों का अध्ययन करना होगा।
तो अब मैं आपको क्षितिज भाग 1 से किन पाठों का अध्ययन करना है, कृतिका से किन पाठों का अध्ययन करना है और व्याकरण से किन किन विषयों की तैयारी आपको करनी होगी, इन सभी विषयों के संबंध में विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करूंगी। तो दोस्तों, अब आप अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज को अपने सम्मुख खोल कर रख लें, क्योंकि अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किन किन पाठों को पाठ्यक्रम से सीबीएसई बोर्ड के द्वारा हटा दिया गया है, अर्थात जिन पाठों को आपके लिए अध्ययन करना अनिवार्य नहीं है। मैं जिन पाठों का नाम बोलने जा रही हूँ, आप उन पाठों के सामने क्रॉस का निशान लगा लें। तो पहला पाठ है बच्चों, श्यामाचरण दुबे के द्वारा लिखा हुआ उपभोक्तावाद की संस्कृति। दूसरा पाठ है चपला देवी के द्वारा लिखा हुआ नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। तीसरा पाठ है महादेवी वर्मा के द्वारा लिखित मेरे बचपन के दिन। और चौथा पाठ है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है एक कुत्ता और एक मैना। बच्चों, इन पाठों को क्षितिज भाग 1 गद्य खंड से हटा दिया गया है। अब मैं आपको यह जानकारी कराने जा रही हूँ जिन पाठों के संबंध में आपको जानकारी प्राप्त करनी है, आपको जिन्हें पढ़ना है और जिन पर आधारित आपकी परीक्षाएं होंगी। वो पाठ है प्रेमचंद का 2 बैलों की कथा, राहुल सांकृत्यायन का लासा की ओर, जाबिर हुसैन का सांवले सपनों की याद और हरिशंकर परसाई का प्रेमचंद के फटे जूते। बच्चों, गद्य खंड के अंतर्गत आपको इन 4 पाठों का अध्ययन करना है। आइए अब हम चर्चा करते हैं काव्य खंड के संदर्भ में कि काव्य खंड से किन पाठों को हटाया गया है। जो कबीर की साखियां और शब्द, इसे पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा गया पाठ ग्राम श्री पाठ्यक्रम से हटाया गया है। केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा लिखा गया पाठ चंद्र गहना से लौटती बेर, इसे भी हटा दिया गया है। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता मेघ आए भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं है। इसके अतिरिक्त तो चंद्रकांत देवताले के द्वारा लिखी गई कविता यमराज की दिशा को भी पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। तो बच्चों, इन पाठों के सामने आप क्रॉस का निशान लगा दीजिए। अब मैं आपको उन पाठों के नाम बता दूं जिन पाठों को आपके द्वारा अध्ययन किया जाना है। उन पाठों के सामने आप टिक मार्क लगा दें। ललद्य के द्वारा लिखा हुआ पाठ वाक, रसखान के द्वारा लिखा हुआ पाठ सवैये, माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखी गई कविता कैदी और कोकिला, और राजेश जोशी के द्वारा लिखी गई कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्षितिज भाग में इन पाठों का अध्ययन करना है, लेकिन मैं आपको व्यक्तिगत रूप से एक सलाह या मशविरा देना चाहूंगी कि यद्यपि बोर्ड ने आपके पाठ्यक्रम को कम कर दिया है जिससे आप पर मानसिक बोझ न पड़े, लेकिन आपको अपने ज्ञान को समृद्ध करने के लिए, अपनी वैचारिक अभिव्यक्ति की क्षमता को विकसित करने के लिए
इन सभी पाठों का अध्ययन कर लेना चाहिए, क्योंकि आपके प्रश्न पत्र में कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे जिन्हें केवल आपकी वैचारिक अभिव्यक्ति के आधार पर ही उन प्रश्नों का उत्तर देना होगा। इसके लिए आपको विभिन्न साहित्यकारों, विभिन्न कवियों, अपने आसपास की घटनाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करना बहुत ही जरूरी है। विद्यार्थियों, विचारों की सुदृढ़ता तभी संभव है जब हम नित्य प्रतिदिन नए नए विचारों को पढ़ते रहें, नए नए विषयों को पढ़ते रहें और उसी से हमारा ज्ञान निरंतर बढ़ता जाएगा और हम अपने विचारों को मौखिक रूप से और लिखित रूप से सुचारू ढंग से अभिव्यक्त करने में सक्षम होंगे। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको आपकी पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका के संबंध में जानकारी करा दूं कि इस पाठ्य पुस्तक से किन पाठों का अध्ययन आपके लिए करना आवश्यक है और किन पाठों का अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। आपके पाठ्यक्रम से पाठ 1 इस जल प्रलय में इसे हटा दिया गया है और पाठ 5 किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया, इसे भी पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। तो बच्चों, अब यह निश्चित है कि इस पुस्तक में आप विषय सूची को देख रहे होंगे, तो इसमें कुल 5 पाठ हैं। तो जब 2 पाठों को पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है, केवल 3 पाठों का अध्ययन आपके लिए करना जरूरी है। उनके नाम हैं मेरे संग की औरतें। इस पाठ के सामने आप टिक लगा दें। रीढ़ की हड्डी पाठ के सामने भी टिक लगा दें और माटी वाली पाठ के सामने भी टिक लगा दें। बच्चों, आपने अपनी दोनों पाठ्य पुस्तकों में जिन पाठों का अध्ययन आपको करना है, उनके सम्मुख आपने सही का निशान अर्थात टिक कर लिया होगा। इस तरह आपको अब यह स्पष्ट हो गया होगा कि आपको किन किन पाठों का अध्ययन परीक्षा के लिए करना है। अब मैं आपको व्याकरण से किन किन विषयों का अध्ययन करना है उसके विषय में जानकारी कराने जा रही हूँ। विद्यार्थियों, अब मैं आपको बता दूं कि व्याकरण से आपको जिन पाठों का अध्ययन करना है, इसमें पहला पाठ है शब्द निर्माण, जिसमें आपको उपसर्ग और प्रत्यय का अध्ययन करना होगा। दूसरा पाठ होगा समास और समास के संबंध में आपको जानकारी प्राप्त करनी होगी। तीसरा पाठ होगा अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद और चौथा पाठ होगा अलंकार। बच्चों, ये सभी पाठ आपके लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि इन विषयों को आप अपनी पिछली कक्षाओं में अध्ययन कर चुके हैं। केवल आपको इन पाठों की लगातार पुनरावृत्ति करनी होगी और इनसे संबंधित जानकारियों को इकट्ठा करना होगा और निश्चित और स्पष्ट जानकारी आपको अर्जित करनी होगी। इन विषयों से संबंधित प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकोगे और पूरे के पूरे अंक भी आप प्राप्त कर सकोगे। अब मैं आपको जिन पात्रों के विषय में जानकारी कराने जा रही हूँ, वह है आपके परीक्षा में पूछे गए प्रश्न पत्र का प्रारूप किस प्रकार का होगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपके प्रश्न पत्र का प्रारूप किस प्रकार का होगा। आपके प्रश्न पत्र में पहला प्रश्न अक्षरित गद्यांश और पद्यांश होगा और इन गद्यांश और पद्यांश से पूछे जाने वाले प्रश्न बहुत मुश्किल नहीं होंगे। यह
सहज होंगे और इनका उत्तर आपको गद्यांश और पद्यांश पढ़कर देना होगा। लेकिन आपको इन प्रश्नों का उत्तर देते समय सावधानी बरतनी चाहिए कि प्रश्न क्या पूछा जा रहा है और उसका सटीक उत्तर देने का प्रयास करना चाहिए। बच्चों, अभी अब मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आपको व्याकरण से 8 अंकों के प्रश्न शब्द निर्माण पाठ से, उपसर्ग, प्रत्यय और समास से पूछे जाएंगे। वाक्य भेद पाठ से 4 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे और अलंकार पाठ से भी 4 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार कुल 16 अंकों के प्रश्न आपसे व्याकरण के पाठों पर आधारित पूछे जाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपकी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 और आपकी पाठ्यपुस्तक कृतिका से कितने कितने अंकों के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। बच्चों, क्षितिज से जो पाठ हैं उन पर आधारित आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और यह 3 प्रश्न 6 अंकों के होंगे। इन्हें ये गद्यांश होगा। गद्यांश पर आधारित आपसे 6 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके बाद आपसे 4 प्रश्न 2-2 अंकों के पाठों से संबंधित विषयों के आधार पर पूछे जाएंगे। इस प्रकार आपसे 14 अंकों के प्रश्न क्षितिज भाग 1 गद्य खंड से पूछे जाएंगे और काव्य खंड से भी 14 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। 6 अंकों के प्रश्न पद्यांश पर आधारित होंगे और शेष 8 अंक प्रश्न उत्तर के लिए निर्धारित किए गए हैं। अब आपकी पाठ्यपुस्तक कृतिका है जिससे आपको 6 अंकों के लिए प्रश्नों के उत्तर देने होंगे और यह प्रश्न 2 होंगे। दोस्तों, आपके प्रश्न पत्र में जो अंतिम खंड होगा वह 20 अंकों का होगा। इस खंड में आपके लेखन कौशल की क्षमता की जांच की जाएगी। विभिन्न विषयों पर आपको अपने विचार अभिव्यक्त करने होंगे। बच्चों, पहला प्रश्न अनुच्छेद लेखन का होगा जिसमें किसी विषय पर आपको 80 से 100 शब्दों में अपने विचार अभिव्यक्त करते हुए अनुच्छेद लिखना होगा। बच्चों, अनुच्छेद लिखते समय आप विशिष्ट बातों का ध्यान रखें। अनुच्छेद में अनावश्यक तथ्यों का उल्लेख न करें। जो बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन्हीं तथ्यों को आप लिखें और उन्हीं की चर्चा करें। शब्द और वाक्य सरल होने चाहिए, क्लिष्ट भाषा का प्रयोग न करें। दूसरा प्रश्न इस खंड में पत्र लेखन से संबंधित होगा। यह पत्र औपचारिक या अनौपचारिक किसी भी विषय पर हो सकते हैं। बच्चों, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र लिखने के लिए आपको दोनों प्रकार के पत्रों का प्रारूप पता होना बहुत ही आवश्यक है। तीसरा प्रश्न आपके लिए संवाद लेखन का होगा। संवाद लेखन, यह प्रश्न भी 5 अंकों का होगा। और अंतिम प्रश्न होगा लघु कथा लेखन। इस प्रश्न को हल करने के लिए कुछ बिंदुओं का उल्लेख भी किया जाएगा। उन बिंदुओं के आधार पर आपको 100 से 120 शब्दों में दिए गए विषय पर लघु कथा लिखनी होगी। इस प्रश्न के लिए भी 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार आपका प्रश्न पत्र कुल मिलाकर 80 अंकों का होगा और जो 20 अंक बचे हैं वह आपके श्रवण कौशल और वाचन कौशल
और परियोजनात्मक क्षमता पर आधारित होंगे। तो दोस्तों, मैंने आपको हिंदी और कक्षा 9 के पाठ्यक्रम के संबंध में संपूर्ण जानकारी विस्तार से कराई। दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपके पास मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। यदि आप मुझसे किसी भी विशेष विषय के संबंध में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे उस विषय का उल्लेख करते हुए अपने विचार कमेंट में भेजें, जिससे मैं उस विषय से संबंधित वीडियो अतिशीघ्र बनाकर आप तक पहुंचा सकूं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।